बाद हरिकेन्स युवा कबड्डी सीरीज एडिशन 11 डिवीजन 2 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। बस कुछ चुनिंदा दिन बचे हैं। अनुज नेगी, विशाल और अर्पित, ये रेडिंग का ट्रायो रहने वाला है। अनुज नेगी को आज चलना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। राइट कवर के ऊपर कुणाल बी है। दीपक पोदार अपनी टीम के लिए लेफ्ट कवर संभालते हुए नजर आएंगे। राइट कॉर्नर के ऊपर विनोद पाल, तो दीपांशु कसाना लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर रहने वाले हैं। कुणाल, सनी, संजीव, गौतम, रोहित, ये खिलाड़ी फिलहाल मैट पे। थैंक यू आयुष। और हरिद्वार हैदराबाद की स्टार्टिंग सेवन की बात करें तो यहाँ पर बाल कृष्णा खेल रहे हैं, तरुण खेल रहे हैं, श्रीनाथ खेल रहे हैं, राजशेखर, सुरेश, संतोष और यहाँ पर अनिरुद्ध खेल रहे हैं। और ये हैदराबाद की किसके पक्ष में गिरा? हैदराबाद हरिकेन्स टॉस जीत लिया है। राइट कोर्ट का फैसला किया है। दिल्ली धुरंधर्स की टीम को मुकाबले की प्यार है, मुकाबले की इस विसल के साथ। और पहली विसल ये संभाल रहे हैं राइट कॉर्नर। और यहाँ पर सुरेश साइक्लोन आ चुके हैं और एक आसान सा टच। एक किक एग्जीक्यूट किया था। आशीष भाटी एक ऐसा खिलाड़ी है जो लगातार किक लगाता है, लेकिन यहाँ पे साइक्लोन सुरेश ने भी साबित किया है कि इस खिलाड़ी के अंदर भी वो क्षमता। पहले एकदम से आए थे ये राइट कॉर्नर की तरफ, उसके बाद एक्सपीरियंस प्लेयर्स का एक्सपीरियंस यदि इन युवा खिलाड़ियों को मिलेगा और उन्हें पता चलेगा कि एग्जैक्ट जो तकनीक है वो किस प्रकार की होती है, तो जाहिर सी बात है कि इनके खेल में इजाफा होगा। या टो टच हुई है और बाहर कर दिया गया कॉर्नर के उस खिलाड़ी को जिसने पिछली बार सोलो टैकल की थी। और हैदराबाद की तरफ से तेजावंत श्रीनाथ बाहर जाएंगे। और अर्पित ने काम करके दिखाया, टो टच किया और ये हवा में ही टोटर है। मौका दिया नहीं आ था स्टार्टिंग सेवन में, लेकिन अब मौका मिला है। मौका मिलते ही ये शिकार जरूर करते हैं। इनके स्टेप भी काफी अच्छे, लेकिन शिकार किया यहाँ लेफ्ट कॉर्नर ने। जैसे ही रनिंग मूवमेंट में गए थे लेफ्ट कॉर्नर की ओर, वैसे ही सामने से ब्लॉक किया, उसके बाद टीम का साथ आया। कल के मुकाबले के अंदर जबरदस्त सक्सेस मिली थी गुलान को, लेकिन यहाँ दो और हैदराबाद के लिए, क्योंकि सुरेश जब तक एक्शन पे नहीं है, लगातार चकुल्ला राजेश शेखर को रेड लगाने के लिए भेजा जा रहा है। राजेश शेखर लंबे कदकाठी के हाइट है, इनके ऊपर यदि आप ऐसे डाइविंग एंकल होल्ड करेंगे का सीधा सा मतलब यह है कि मिड लाइन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये डाइव लगानी है तो अपनी पोजीशन से लगाइए। बॉक लाइन के आसपास डाइव लगाने के लिए जाएंगे तो मुश्किलों में फंस जाएंगे और कॉर्नर को होना पड़ेगा। नहीं कमाए हैं दिल्ली की टीम ने, और ये तीसरी डोडा है जो सक्सेसफुल नहीं हुई। अब की बार होगी नियर बाई, ये सुपर रेड हो सकती है। मल्टी रेड पॉइंट तो जरूर मिले। डुबकी लगाई, चैन आई थी राइट कवर की, उसके सामने से डुबकी लगाई। सेंटर लाइन के करीब थे, लेकिन स्ट्रगल चलता रहा और हार नहीं मानी। और अर्पित ने ये पहली डोडा रेड सफल करके दिखा दी। अच्छी रीडिंग स्ट्रेटजीज, पहले फेक किया, उसके तुरंत बाद मेक करने की कोशिश। इंडिया 1 एटीएम कमाल का मूवमेंट हमें दिखाया को कितने प्यार से डुबकी लगाकर क्रॉस किया। उसके बाद इंसर्ट भी हो है यहाँ पर। सुरेश साइक्लोन आ गए बातों बातों में और एडवांस बैक होल्ड करके दिखाया विनोद ने। विनोद का आज ये तीसरा टैकल पॉइंट हो सकता है और अब तक 50 पॉइंट क्लियर नहीं किए। और ये बैक होल्ड आयुष, एडवांस बैक होल्ड और कॉम्बिनेशन इतनी तगड़ी ग्रिप बना का डिफेंस संयम दिखा रहा है। आज अच्छा खेल दिखाया डिफेंस ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर ऑफ इनिशिएशंस भी देखिए, कुल मिला के 12 बार अपने प्रयास हैदराबाद ने। संतोष लगा रहे हैं दिल्ली की टीम को, पॉइंट लेके आ रहे हैं और डिफेंस में भी काम कर रहे हैं। यहाँ राज शेखर गए जरूर थे, लेकिन डिफेंस ने काम किया दिल्ली ने। लेफ्ट कवर ने काम करके दिखाया, थाई होल्ड की, उसके बाद पूरे डिफेंस ने घेर लिया। कमाल की डिफेंसिव स्किल सेट दिखा रही है दिल्ली की टीम। हालांकि नंबर ऑफ इनिशिएशंस मैं तो कहूंगा कत्थे के साथ चूना मिला के और फिर मल दिया है दिल्ली के खेमे को। बिल्कुल, लेकिन आप दिल्ली की बात कर रहे हैं और संतोष अब की बार ये मल्टी रेड पॉइंट हो सकते, नजदीक जरूर थे, लेकिन यहां डिफेंस ने घेर लिया। ये पहला टैकल इनका इस मैच में, सेकंड हाफ में टैकल होता हुआ नजर आया। पहले इनिशिएट टैकल किया लेफ्ट कॉर्नर, उसके बाद पूरे डिफेंस का साथ मिला। रिस्की टैकल हो सकता था
बड़ी रेड भी हो सकती थी, लेकिन पहले एंकल होल्ड किया और एंकल को छुटवाया। उसके बाद यहां पर दिल्ली अपने नाम करना चाहती है। हैदराबाद के लिए सुरेश कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 51 पॉइंट अपने पूरे कर चुके हैं। हर मुकाबले में औसतन 10 से ऊपर पॉइंट निकालते हैं। का सीधा मतलब ये कि जो सुपर 10 है उसके तो आदी हैं। यहाँ गौतम जो कॉर्नर पे थोड़े से थिरक रहे थे, बैकट्रेल होने में गलती की। अगर पांव को सीधे सीधे पीछे ले जाते सबसे बड़ा योगदान था मोहित। बिल्कुल कम बैक कुणाल ने करा था और पहला बॉल आउट दिया था। ये नजदीकी मामला और 2 पॉइंट फिर लेके गए। इनिशिएट किया था विनोद ने इस टैकल को और सुरेश साइक्लोन थे रेड पर। इनिशिएट जरूर करके दिया था, लेकिन साथ नहीं मिला। अगर टाइम पर साथ आ जाता या साथ मिल जाता तो यहाँ पर ये टैकल हो सकता था। डाइव लगाई थी, उसके बाद विशाल लेट आए। इस सुपर टैकल ऑन इनके डिफेंस में करना होगा और अब की बार करके दिखाया। इनिशिएट क्या है और स्ट्रगल चलता है। यहाँ पर 5 पॉइंट की बड़ी रेड हो सकती थी। स्ट्रगल चलता हुआ कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रगल अब तक चल रहा है। सुरेश साइक्लोन अब तक स्ट्रगल चल रहा है। विशाल अब बजी है, पूरी कोशिश की है। यहाँ पर देखना होगा क्या एक डिफेंडर का पैर सेंटर लाइन क्रॉस कर चुका था और ये वो क्षण थे जब डाइव लगाई। इनिशिएट किया था राइट कॉर्नर ने, उसके बाद पैर जरूर गया, लेकिन मिड लाइन क्रॉस हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और ये सुपड़ा साहब सुरेश ने। और हैदराबाद की कहानी आज बदली है। कोच आए है, संयम दिखा रहा है डिफेंस और उसके साथ साथ परफॉर्म भी कर रहा है। यहाँ पर सुपर टैकल सिचुएशन, स्ट्रगल जरूर चलता हुआ सुरेश, लेकिन साइक्लोन कभी नहीं रुकता। मल्टी रेड पॉइंट और ऑल आउट सुपड़ा साहब। दिल्ली का दूसरी बार ये रेड की थी और 2 रेड इतनी बड़ी की है जिन्होंने सुपड़ा साहब किया है सुरेश ने। अब चाहे राजीव चौक हो, चाहे कश्मीर गेट या फिर हमें नजर आया मयूर विहार, हर जगह दुख की लहर आने लग गई होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह कि इस इंडिया 1 ATM कमाल मूवमेंट के साथ यह सुनिश्चित हो चुका है कि दिल्ली की टीम का सफर इस संस्करण में यही समाप्त हो। तारीख तौर पे खेले जाने वाले 2 मिनट के खेल में इस इतने बड़े 17 अंकों के फासले को तय करना किसी भी टीम के बस की बात प्रैक्टिकली नहीं है। हालांकि ये इक्का दुक्का पॉइंट जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे आपके स्टैट्स को जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन ये मुकाबला दिल्ली अब चाह के भी नहीं जीत सकती। बिल्कुल आयुष, आपने सही बोला। और एक और पॉइंट लेके 15 पॉइंट्स की लीड है यहाँ पर, और अब तो इनको भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन यहाँ कुणाल ने 2 पॉइंट जरूर लिए हैं अपने खाते में और अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट लेने में कामयाब कुणाल मल्टी रेड पॉइंट करते हुए नजर आए। शायद यह परफॉर्मेंस हाफ टाइम से पहले दिखाते, नहीं तो सेकंड हाफ में स्टार्ट में दिखाते। और ये काम क्या सरप्राइज टैकल करने की सोची थी यहाँ पर लेफ्ट इन ने, लेकिन उसले में यहाँ पर मैच खत्म। हैदराबाद ने ये मैच जीत लिया। कल के पॉइंट पहले हाफ की समाप्ति के बाद हमने देखा था कि दिल्ली की टीम की तरफ से अर्पित नागर हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर थे, लेकिन सेकंड हाफ बदलते बदलते देखिए मोहित सूरत हाल बदल गया।